बड़े आश्चर्य की बात है, अचरज की, कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, जिसको हरियाणा के हर जागरूक मतदाता गांव में, चौपाल पे, शहर में टकटकी लगाए देख रहा था इस दफ़ा, कि कहीं उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। हरियाणा का व्यक्ति भावुक व्यक्ति है, भावनात्मक तौर पे वो जुड़ाव रखता है, लगाव रखता है। और जो ये सूबा, जिसको हरियाणा और पंजाब का सूबा, इसकी धरती भाईचारे की, प्रेम प्यार की और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की धरती है। पिछली रात को जो घटनाक्रम हुआ, हरियाणा के लोग सोए नहीं, सारी रात इस नतीजे का इंतजार कर रहे थे और पल पल की खबर से रूबरू थे। आमजन की इच्छा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल इस चुनाव से दूरी बनाए, क्योंकि पहले 2 राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और दोनों में खूब जम के हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, खरीद फरोख्त हुई है। और कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करती है। और ये तीसरा दौर है जिसमें बिल्कुल उजागर एक्सपोज हो गई है कांग्रेस भी और बीजेपी। इससे पहले शाही कांड हुआ, उसके बाद फिर कार्तिकेय शर्मा का जो चुनाव आया उसमें खरीद फरोख्त हुई। और इस दफ़ा हरियाणा के लोग जानना चाह रहे थे कि कौन सी ऐसी काली भेड़ें हैं जो जन भावना के खिलाफ बीजेपी का साथ देने वाली। मैं पहली फर्स्ट टाइमर एमएलए हूँ, मेरे में ये जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी कि किस तरीके से क्या प्रक्रिया होती है, कैसे चुनाव होता है। और जब मैंने सारा पता किया तो मैं हैरान था कि किस तरीके के हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ रात के अंधेरे में सत्ता दल ने और विपक्ष ने खेला करने का काम किया। इनको इतनी शर्म नहीं आई कि लोग इस सरकार से परेशान हैं, सरकार की कारगुजारियों से परेशान है। जो इनकी योजनाएं हैं, 2 साल बाद इनकी हर योजना फेल हो जाती है, क्योंकि 2 साल लोगों को समझ आती है और फिर ये नया कोई शगुफा ले आते हैं। इस चुनाव के अंदर अभी कांग्रेस के लोग शोर मचा के गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद, जो यहाँ के प्रदेश के प्रभारी भी इंचार्ज लगे थे, ये दोनों वोट देख रहे थे कि कौन कहाँ वोट डाल रहा है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप वोट देख रहे थे और 4 बजे तक वोटिंग बंद हो गई थी, तो 4 बजे के बाद फौरी तौर पे आपको बता देना चाहिए था कि किन किन लोगों ने क्रॉस वोट किया है, किन किन ने जान करके सत्ता पक्ष का साथ देने का काम किया, जिसके तहत अपना वोट रद्द कराया। क्योंकि जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी और जिसका घर लूट रहा हो, कम से कम वो शोर मचाएगा, हल्ला करेगा। लेकिन अगर आपकी चुप्पी आज भी है और आप इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, इसका मतलब कि आप भी उनके साथ मिले हुए थे। पंजाबी में कहावत है कि कुत्ती चोर ना लड़ जे तो कभी चोरी नहीं पकड़ी जाती। और ऐसा लोगों ने देखा। कांग्रेस हमेशा गरीब की बात करती है। इस दफ़ा जो कैंडिडेट था वो एससी समाज से था। इन्होंने, हुड्डा ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको हराने की। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति में भरोसा करती है। इनके पास पैसे हैं, मुझे
कई लोग मिले, उन्होंने कहा कि जी कोई 20 करोड़ रुपए की बात चल रही है, कहीं 10 करोड़ की चल रही है। जब भी चुनाव आया ये पैसे की बातें करते हैं। और ये जो खरीद फरोख्त हुई है, निश्चित तौर पे ये सारे नाम हरियाणा की जनता के सामने आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाउस के अंदर बीजेपी के लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे। इनको ये नहीं पता कि प्रजातंत्र में एक बेच रहा है, कांग्रेस बेच रही है और बीजेपी खरीदने का काम कर रही है। तो आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी तो शरेआम आप धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा, हरियाणा की एक एक व्यक्ति तक इस बात का पुख्ता प्रमाण साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरीके का खेला करती है तो पैसे के दम पे करती है। करोड़ों रुपया ऑफर किया गया, किन किन ने लिया नहीं लिया, ये तो जो पोलिंग एजेंट बैठे थे वो एक एक नाम को डिस्क्लोज करें जनता के आगे, ताकि उनके हल्के के लोगों को पता लगे कि जिन लोगों ने तुम्हें वोट दे के नुमाइंदा बनाया था, तुम्हारा नुमाइंदा चंद पैसों के लिए इन सत्ता के हुक्मरानों के सामने बिक गया। सर, एक मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत बड़ी बड़ी अभी बातें कर रहे हैं। जब भी इनको मौका मिलता है, इनको एक दिक्कत है, इनको चेक कराना चाहिए, बोलने की आदत है। सरकार ने और ख़ास तौर पे ये बीजेपी, ये जब भी रात को गिनती करती है तो ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं होती। और इस दफ़ा तो एक और चमत्कार हुआ है कि इन्होंने गड्ढा खोदा था कांग्रेस के लिए, इनका खुद का एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया। और मैं हैरान था क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही मैं ये चीज़ें देख रहा था कि एक सज्जन जो बीजेपी के वोट डालने आए, वोट डाल के उन्होंने नारा लगाया भारत माता की जय। अरे एक वोट बीजेपी का ही खराब निकल गया, कैंसिलेशन पे आ गया। आप देख सकते हो कि अंदरूनी क्या चीज़ चल रही है। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो फैसला लिया था वो फैसला जनहित में था, क्योंकि हमें बार बार हमारे पे आरोप लगाए जा रहे थे और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम और बीजेपी की कि इंडियन नेशनल लोकदल बी टीम है, हमेशा सत्ता बीजेपी है, इसके सहयोग में रही है। आज जब ये नतीजे आए और इंडियन नेशनल लोकदल ने जब ये फैसला किया कि हम जन भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि हमने जनता से पूछा था कि आप बताओ क्या करें, हमारे हर विधानसभा में इंचार्ज लगाए थे जिन्होंने गांव-गांव जाके लोगों की भावनाओं की जो आवाज़ थी उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला तक पहुंचाने का काम किया। और उसी जन भावनाओं को प्रफुल्लित करते हुए ये फैसला लिया गया कि इंडियन नेशनल लोकदल ना तो खरीद फरोख्त की राजनीति में भरोसा करती है और ना हम इस दफ़ा, क्योंकि बीजेपी हमेशा धनबल के जोर पे चुनाव लड़ रही है और इसमें हम एब्सेंट होंगे। जो गड्ढा बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए खोदा गया था, तो बीजेपी के भी जो एजेंट रहे उनको बताना चाहिए कि तुम्हारा जो एक वोट कैंसिल हुआ है वो कौन सा है। क्योंकि जब सारे वोट इन्होंने देख रखे थे तो नाम डिस्क्लोज करना भी प्रजातंत्र में लोग आपसे भी पूछेंगे। 37 विधायक कांग्रेस के और 37 में से अगर 8 वोट निकल जाते हैं, 5 क्रॉस हो जाते हैं, 3 रद्द हो जाते हैं, तो आप मान के चलो कि कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से, इस योजनाबद्ध तरीके से इस सरकार की सपोर्ट कर रहे। जब तक वोट नहीं पड़े थे तब तक कांग्रेस चिल्ला रही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल बी टीम है। और हैरानी की बात देखो, जब रात को गिनती होगी और इस बीजेपी के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो मुख्यमंत्री कहने लग गया कि ये बी टीम है। अरे ए और बी तो आप लोग ही हो। आपने हमेशा, एक पार्टी तो वोट बेचती है और शोर मचाती है चोर चोर, और जो लेने वाले हैं ये सामने खड़े हैं। आप हरियाणा की जनता से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से आपको पेंडा छुटाना चाहिए।
नहीं तो ये हरियाणा को लूट के खा जाएंगे। 3 प्लान अगर बीजेपी की सरकार बनी है, किन के रहम और कर्म पे बनी है आज आपके सामने, और एक एक चीज आप लोग देख रहे हो। और मैं तो विधायक होने के नाते भी दावा करता हूँ कि जब आप लोगों ने एजेंटों ने वोट देखे हैं तो इन एजेंटों से भी पूछो जब ये आपके हल्के में जाए कि किसने दिए। और सारी अगर ये नाम नहीं आए, जो 8 नाम और 1 नाम बीजेपी का, तो 48 विधायक बीजेपी के और 37 विधायक कांग्रेस के कटघरे में रहेंगे, क्योंकि लोग उन सबको मानेंगे भी ये सारी काली भेड़ें। तो ये बेहतर है कि इनको अपना नाम डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि जब आप आज हल्ला मचा रहे हो, प्रेस के सामने कह रहे हो कि हमारे साथ ठगी हुई है, तो जिन जिन लोगों ने ठगी की है उन लोगों के नाम उजागर करो, ताकि आप लोग अपने आप को पाक साफ साबित कर सको। अगर आप नाम उजागर नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके मन में भी कहीं ना कहीं बेईमानी है, या तो पैसे का लालच है कि आप लोगों अनथक पैसा आपको दिया गया ताकि आप लोगों के मन में लालच पैदा हुआ और आपने लोगों के वोट को बेचने का काम किया। अपना वोट नहीं बेचा आपने, आपको एमएलए बनाया जिन लोगों ने, उन लोगों के वोट आपने इस बीजेपी के पैरों में डालने का काम किया।